हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बजाज फिनसिप के बारे में। अगर आप एक बजाज फिनसिप से पर्सनल लोन ले रहे हैं तो दोस्तों इस दो बातों का जरूर ध्यान दें। आज से करीबन 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि बजाज से अगर आप लोन ले रहे हैं तो उनसे पहले एक प्रोसेसिंग फी पूछ ले और रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लोग क्या लेंगे वो पूछ लें। करीबन करीबन उसको 2,40,000 लोगों ने देखा भी है। और उस पे जो कमेंट मेरे को किए गए, काफी लोगों ने कमेंट किए, 1,000 से ऊपर जो है कमेंट है उस वीडियो पे। तो जो लोग मेरे से सवाल पूछ रहे थे, सर अच्छा हुआ आपने पहले बता दिया कि मैं तो लोन लेने ही जा रहा था। मेरे को ये नहीं पता था कि सचमुच में इतने लोग जो हैं परेशान हैं बजाज से पर्सनल लोन लेने के बाद। दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा कि वहां से लोन लेना बेकार है, लेकिन अगर कोई चीज़ बताया कुछ और जाए, लगाया कुछ और जाए, तब प्रॉब्लम आती है। तभी मैंने उस वीडियो को बनाया और काफ़ी लोगों ने देखा, रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला। काफ़ी लोगों ने थैंकफुल भी बोला कि सर अच्छा हुआ कि आपने पहले बता दिया, मैं तो लोन लेने जा रहा था, मेरे को नहीं पता था। या उन लोगों को भी काफ़ी हेल्प मिली जो लोन लेने जा रहे थे और उनको ये बातें पहले से पता थी, तो उन्होंने उनसे पूछा भी और लोन भी उन्होंने लिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये दो बातों का आपको ज़रूर ध्यान देना है ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। और प्रोसेसिंग फ़ी के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि प्रोसेसिंग फ़ी आपको एक बार ज़रूर कंफर्म करनी है। ये नहीं कि 4 से 5 हज़ार, 5 से 6 हज़ार, उनसे सिर्फ कंफर्म पूछना है कि क्या प्रोसेसिंग फ़ी आप लगाएंगे अगर मैं आपसे लोन ले रहा हूँ, ताकि आपको बाद में फिर प्रॉब्लम ना हो और बाद में ये ना पता चले कि 10,000 रुपये का प्रोसेसिंग फ़ी लगा दिया गया। तो वीडियो को मैं आपको अपने फ़ोन पे लेके चलता हूँ और वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि कैसे जो है क्या दो बातों का आपको ध्यान देना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मैंने बजाज फिनसिप का ऐप ओपन किया हुआ है और आप यहाँ पर मेरा एक ईएमआई कार्ड देख रहे होंगे जिसकी लिमिट 45,600 रुपीज़ है। जस्ट इसके नीचे आप देख पा रहे होंगे कि एक लोन चल रहा है मेरा जिसका ईएमआई है 4,419 रुपीज़ और लोन अमाउंट है सिर्फ 99,000 रुपीज़ का। टेन्योर हो गया है 37 मंथ। सिर्फ 24 महीने का ये मेरा टोटल टेन्योर था, मतलब सिर्फ 2 साल के लिए था। लेकिन मैंने 3 महीने का मोरेटोरियम लेके इतनी बड़ी गलती कर दी कि इन्होंने मेरा जो टेन्योर था 24 मंथ से सीधे 37 मंथ का कर दिया। और जो मैंने 9 महीने करीबन जो पेमेंट किए थे उसको ऐसा कैलकुलेट किया कि वो सारे 9 महीने के पेमेंट कहाँ गए मेरे को नहीं पता। जितना मेरा लोन अमाउंट मैंने लिया था उतने से फिर उन्होंने स्टार्टिंग की जो सबसे पहला जो मॉरिटोरियम मिला था जून जुलाई अगस्त का, तो उस टाइम में जो प्रॉब्लम आई थी तो उस केस में मैंने मॉरिटोरियम लिया था। तो वहाँ पर जब मॉरिटोरियम लिया तो मेरे साथ ऐसा हुआ। अब उसको रहने देते हैं, जो मैंने मेन पॉइंट आपको बताना है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। अब मैंने यहाँ पर इसको ओपन कर लिया है तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मंथली EMI 4,419 है और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 33.94%। मतलब आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए दोस्तों, मैं 34% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लोन लिया है। दोस्तों, लोन 34% पे नहीं लिया था मैंने। जब मैंने लोन लिया था 2019 में तो उस टाइम में सिर्फ 20% था, लेकिन मोरेटोरियम मैंने 3 महीने का लिया तो उन्होंने 34% का कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फीस एंड चार्जेस। फीस एंड चार्जेस में मैं जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि आप पहले ये कंफर्म कर ले कि कोई इंश्योरेंस तो आपके लोन के साथ, मतलब प्रोसेसिंग फ़ी के साथ तो नहीं आपको इंक्लूड किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो प्रोसेसिंग फ़ी इन्होंने लगाई है 3,861 रुपीज़ की। जो चलो ठीक है, इन्होंने मेरे को बताया कि हाँ इतना लगेगा, 3 से 4 हज़ार तक के बीच में आपको प्रोसेसिंग फ़ी देनी होगी, मैंने दे दी। इन्होंने ये नहीं बताया कि आपको जो है 844 रुपीज़ का मैक्स बुपा का इंश्योरेंस करा के दिया जाएगा या CPB लाइव एसेट जो आप देख पा रहे होंगे 2,999 का है, ये आपको पे करना पड़ेगा। इस तरीके की कोई भी बातें नहीं हुई। अगर दोस्तों आप कोई लोन लेते हैं तो जाहिर सी बात है आप यही पूछेंगे कि सर क्या प्रोसेसिंग फ़ी है। आप जो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे वो आपसे बोलेंगे कि हाँ सर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपका EMI रहेगा, इतना आपको प्रोसेसिंग फ़ी पे करना है। आप बोलेंगे ठीक है। लेकिन लोन लेने के बाद आपको बताया जाता है कि सर प्रोसेसिंग फी 4,000 नहीं थी, 10,000 रुपये थी। अब वो 10,000 रुपये आप ये सोचेंगे कि यार मैं कहाँ फंस गया। आप सोचिए सिर्फ 99,000 लोन के लिए मेरे को कितना प्रोसेसिंग फ़ी देना पड़ा। आप यहाँ पर खुद ही आप कैलकुलेट कर लीजिए। ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट तो ये हुआ कि दोस्तों कि इसको छोड़ दीजिए 828 रुपीज़ को, क्योंकि जो EMI जानी चाहिए थी नेक्स्ट मंथ है तो उन्होंने क्या किया कि उस नेक्स्ट मंथ को EMI ना करते हुए अगले महीने का जो है उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में जो है EMI डिडक्ट होना स्टार्ट हुआ। तो उस केस में उन्होंने 828 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट है वो लिया। लेकिन दो चीज़ें जो मेरे को नहीं बताई मेन, ये CPP लाइव करके जो एसेट है
जो 3,000 के रुपए के करीबन है, और मैक्स बुपा का हेल्थ इंश्योरेंस। इन दो चीज़ों के बारे में नहीं बताया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप एक बार जो है इंश्योरेंस के बारे में कंफर्म कर लेना कि कोई इंश्योरेंस पॉलिसी तो आपको करा के नहीं दी जा रही है। मेन बात यह है कि जब भी आप पर्सनल लोन लेते हैं बजाज फिनसिव से, तो दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी लोन से पहले जो है आपको नहीं देनी होती है। जब लोन अमाउंट आपके अकाउंट में डिसबर्स हो जाता है, उसके बाद चाहे प्रोसेसिंग फी 50,000 की हो, 1,00,000 रुपए की हो, तो वो आपके लोन अमाउंट से डिडक्ट करके रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मेन बात यहाँ पर आपको दोस्तों ये पूछ लेना है प्रोसेसिंग फ़ी के बारे में कि कितना प्रोसेसिंग फ़ी है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आपको पूछना है कि इंश्योरेंस पॉलिसी तो नहीं होगी मेरे लोन के अंदर, दूसरा कि ये सीपीवी लाइव एसेट जो है इसका चार्ज तो नहीं कटेगा। अगर आपको कोई जेन्युइनली पर्सनल लोन दे रहा है तो ये दो चीज़ आप कंफर्म कर लेना, सीपीवी लाइव एसेट और मैक्स बुपा का हेल्थ इंश्योरेंस। ये जो कहते हैं कि सीपीवी लाइव एसेट जो है आप लोन लेने के 15 दिन के अंदर कैंसिल करवा सकते हैं। मैंने मेल करके देख लिया, कस्टमर केयर से तो इनकी बात ही नहीं होती है, वो रिमूव नहीं हुआ और वो अभी भी चल रहा है। मैंने जो वीडियो बनाई थी जिसमें 2,40,000 व्यूज़ आए थे, उसमें जो लोगों के कमेंट थे, जो लोगों ने मेरे को बातें बताई, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने भी यही बताया कि मेरे को सर कि बताया कुछ और क्या, लगाया कुछ और क्या। जो ये प्रोसेसिंग फ़ी बताते हैं वो हो सकता है कि 1% जेन्युइन हो, लेकिन उसके बाद जो हिडन चार्जेस निकल के आती है, तो ये जो दो चीज़ आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 3,800 रुपीज़ के करीबन अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे सीपीपी लाइव एसेट प्लस हेल्थ इंश्योरेंस को, तो करीबन करीबन आप देखेंगे तो 3,800 रुपये जो है आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं एज ए हिडन चार्जेस। अगर आपको कोई ये बताएगा कि सर आपको प्रोसेसिंग फ़ी 3,800 रुपये तो देना है प्लस 3,800 रुपये और एक्स्ट्रा देना है, तो करीबन करीबन आप देख लीजिए अगर 99,000 का लोन मिल रहा है तो 3,800 ये प्लस 3,800 वो, तो करीबन करीबन 7,200 रुपये के करीबन आप जो है सिर्फ और सिर्फ उसको मतलब एक तरीके से प्रोसेसिंग फ़ी ही पे कर रहे हैं। तो ये आपको एक बार कंफर्म कर लेना है दोस्तों कि सीपीपी लाइव एसेट तो आपके प्रोसेसिंग फ़ी में जोड़ के आपके लोन अमाउंट से कट के तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जब लोन अमाउंट मेरे को डिस्पर्स हुआ मेरे अकाउंट में तब वो सिर्फ और सिर्फ करीबन 9,000 रुपये कट के रेस्ट ऑफ द अमाउंट 90,000 रुपये के करीबन मेरे अकाउंट में सिर्फ डिस्पर्स हुआ। तो जो मेन बात आपको ध्यान रखनी है, पहला कि कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी आपको नहीं देना है लोन मिलने से पहले। जब तक लोन अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट ना हो जाए तब तक बजाज को आपको 1 रुपये पे नहीं करना है। अगर आपको जेन्युइन लोन मिल रहा है तो आपको दो बातों ध्यान रखना है, एक कि मैक्स बुपा का या किसी भी तरीके कोई हेल्थ इंश्योरेंस में मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो कितना उस पर चार्ज लगने वाला है, दूसरा ये सीपीबी लाइव एसेट कितने अमाउंट का आपको मिलेगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कितना मेरे को चार्ज लगने वाला है। अगर दोस्तों ये चीज़ नहीं पूछोगे तो हो सकता है कि आपके साथ भी 2-4 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा कट के आपका अकाउंट में जो भी लोन अमाउंट डिस्पर्स होगा तो वो 2-3 हज़ार रुपये कट के ही आपके अकाउंट में डिस्पर्स होगा। फिर आप उनके कस्टमर केयर से बात कर लीजिए, उनको मेल कर दीजिए, कोई सुनवाई नहीं होती है। ये सीपीवी लाइव का भी इनका यही फंड है कि 15 दिन के बाद मतलब 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप मेल कर देते हैं लोन डिस्पर्स होने से पहले पहले 15 दिन के अंदर, तो उस केस के अंदर आपका जो ये अमाउंट है ये रिफंडेबल हो जाता है। बोलते हैं ऐसा, इस तरीके का बोलते हैं कि रिफंडेबल हो जाता है, लेकिन मैंने मेल करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं आपको यही बोलूँगा कि जब भी आप लोन लेते हैं बजाज से तो ये जो चीज़ कंफर्म कर लेना, सिर्फ पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।